यूपी बीएड एग्जाम की जो हम प्रिपरेशन करा रहे हैं उस सीरीज में बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत एक आपका टॉपिक है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इस ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम के प्रकार पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा टारगेट है परीक्षा में 90% से अधिक कैसे प्राप्त करें, आपकी थ्योरी में, आपकी लिखित परीक्षा में। तो मैं जितेंद्र सिंह जेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज चर्चा करेंगे हम पाठ्यक्रम के प्रकार। पाठ्यक्रम के प्रकार कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में और एक दो बार लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं, तो जो मुख्य रूप से पाठ्यक्रम उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला जो होता है आपका विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है? जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है उसमें जो है विषय को प्रमुखता दी जाती है, यानी विषय को केंद्र में रखा जाता है। यानी कि जहां विषय को पर फोकस किया जा रहा है, बच्चे पर इतना फोकस नहीं करा जा रहा, तो वो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं क्योंकि ये पुस्तकों पर और विषय पर ज्यादा फोकस करता है। तो इसके बारे में कुछ शब्द हैं, उन पर ध्यान देंगे। किस तरीके से आप परीक्षा में लिखेंगे? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें बालकों की अपेक्षा विषय को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि बालक की अपेक्षा विषय पर अधिक महत्व देता है पाठ्यक्रम। चूंकि इस विषय के पाठ्यक्रम में पुस्तकों की विशेष महत्व है, इसीलिए इस पाठ्यक्रम को पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम का नाम भी दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विषयों के ज्ञान को अलग अलग रूप से प्रदान करना होता है। इस पाठ्यक्रम में भी सभी विषयों के ज्ञान को अलग अलग निश्चित कर लिया जाता है तथा उसी के अनुसार पुस्तक तैयार कर ली जाती हैं। यानी कि जो ये पाठ्यक्रम होता है इसमें जो भी विषय हैं उन्हें अलग अलग करके उनके आधार पर अलग अलग पुस्तकें बना ली जाती हैं और उन पुस्तकों के आधार पर उस विषय के आधार पर जो है बच्चों को ज्ञान देते हैं। यहाँ पर पुस्तक और विषय मुख्य होते हैं और बच्चे जो है गौण स्थान रखते हैं, इसलिए इसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। अगला पाठ्यक्रम आपका है परंपरागत या शास्त्रीय पाठ्यक्रम। परंपरागत या शास्त्रीय पाठ्यक्रम से जैसे कि आप पता चल रहा है कि इसका मतलब होता है परंपरागत का मतलब जो प्राचीन काल में से चलता चला आ रहा है, यानी शास्त्रीय पाठ्यक्रम जो क्लासिकल चीज होती है, जो पुरानी चीज होती है उसको हम शास्त्रीय बोलते हैं। तो परंपरागत या शास्त्रीय पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक एवं नैतिक जीवन के लिए विकास पर बल दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम के उदाहरण प्राचीन यूनान के विद्यालय तथा भारतीय गुरुकुल हैं। जैसे कि आप जानते हैं पुराने जमाने में जो प्राचीन गुरुकुल थे उन गुरुकुल में जो है इस तरीके के पाठ्यक्रम चलाए जाते थे जिसमें आध्यात्मिकता पर जोर दिया जाता था, जिसमें नैतिक जीवन पर जोर दिया जाता था, जिसमें जो है बालक को जो है विशेष रूप से इसी तरीके के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते थे। इसके अंतर्गत मतलब इन पाठ्यक्रम में क्या होता था, इसके अंतर्गत शास्त्रीय भाषाएं, दर्शन, ज्योतिष, गणित, व्याकरण, अध्यात्म शास्त्र, धर्म शास्त्र इत्यादि विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाता था। यानी कि ये विषय जो थे इस परंपरागत पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते थे, यानी कि धर्म शास्त्र का ज्ञान कराना, अध्यात्म शास्त्र अध्यात्म का ज्ञान कराना, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, दर्शन और जो शास्त्रीय भाषाएं थी उनका ज्ञान कराना जो था परंपरागत पाठ्यक्रम का काम होता था। यह पाठ्यक्रम भी विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का ही एक रूप है, यानी कि यह पाठ्यक्रम भी जो है एक तरीके से विषय पर ही फोकस करता था। बच्चे पे को जो है ये दूसरे स्थान पर रखता था, पहले स्थान पर जो है विषय को रखता था। वर्तमान समय में सामान्य विद्यालयों में इस पाठ्यक्रम की कोई उपयोगिता नहीं है। इसी कारण धीरे धीरे ये पाठ्यक्रम कम होते जा रहे हैं। बहुत कम स्कूल रह गए हैं जो ऐसे पाठ्यक्रमों को फॉलो कर रहे हैं। अब आता है आपका बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम चाइल्ड सेंटर करिकुलम, यानी कि जिसमें बच्चे को फोकस किया जाए, बच्चे की रुचि, आवश्यकताएं, बच्चे की जो क्षमताएं हैं उसको आधार में रख के उसको ध्यान में रखकर जो है पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। उस पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहा जाता है जिसमें विषय की अपेक्षा बालक को अधिक महत्व दिया जाए। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा योग्यताओं के अनुसार किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। इसके जो उदाहरण हैं वो हैं आपके मोंटेसरी,
किंडरगार्टनर योजना पद्धति बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के जो है ये उदाहरण है। यानी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में जो है बालक की नीड्स, बालक की जरूरतें, बालक की आवश्यकताएं, बालक की रुचि, बालक की क्षमता, यानी कि बालक को केंद्र मानकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है बालक के अकॉर्डिंग। तो ये हुआ आपका बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। इसके उदाहरण आपके हैं किंडरगार्टनर, योजना पद्धति और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम आजकल की लिए जो क्लासों में प्रचलित हैं। अब आता है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या होता है, जिन पाठ्यक्रमों में कार्य को केंद्र में रखा जाता है, यानी कि कोई भी चीज करके सिखाई जाती है, वो ऐसे पाठ्यक्रम को जो है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहा जाता है जिसमें विषयों के विभिन्न कार्यों का विशेष स्थान दिया जाता है। यानी विषय में जो भी कार्य हैं उनको विशेष स्थान दिया जाता है, यानी कि आपको वो कार्य अपने हाथों से स्वयं करके प्रैक्टिकली करके जो है उस चीज को सीखा जाता है। जॉन डीवी का मत है कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज उपयोगी कार्यों को करने में रुचि लेता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। यानी कि जॉन डीवी कहते हैं कि बालक जो कार्य अपने हाथ से करता है उसमें रुचि लेता है, उसको अच्छे से सीखता है, उसे जो है उससे उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। तो कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम को भी आजकल की पाठ्य पुस्तकों में जो है शामिल किया जाता है। अब आता है आपका जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम। स्थायी स्थिति क्या होती है, यानी कि जो जीवन है हमारा, जो भी हमारा जीवन काल है, तो उसमें जो इस समय स्थायी यानी इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो स्थितियां स्थायी हैं, यानी कि स्थिति बदल नहीं रही हैं। जैसे कि हमें जो है समाज में रहने के लिए एक दूसरे से किस प्रकार से समायोजन करना है, हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करनी है। रोजाना हमें खाना खाने के लिए जो है खाने की आवश्यकता होती है, रोजाना जो है हमें कुछ ना कुछ धन की जरूरत होती है। तो स्थायी स्थिति है, तो इन स्थायी स्थितियों को आधारित मानकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, तो वो होता है स्थायी स्थिति पर आधारित पाठ्यक्रम। तो जेम्स एम लिली के अनुसार जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम उन अनवरत रूप से चलने वाली स्थितियों में निहित है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अपने विकास के प्रत्येक स्तर पर समाज में पाता है। जेम्स एम लिली ने इन परिस्थितियों को 3 भागों में बांटा है। यानी कि जेम्स लिली मनुष्य की जो परिस्थिति है, जिन परिस्थितियों के में जो है वो जीता है या जिनके अनुकूल होना चाहता है, तो ऐसी 3 परिस्थिति बताई हैं। नंबर 1 है आपका व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास से संबंधित स्थितियां, यानी कि व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल यानी पर्सनल जो कैपेसिटी है, पर्सनल जो आवश्यकताएं, उनके विकास से संबंधित स्थितियां क्या हुई, तो उनको जो है क्या कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है स्वास्थ्य, आपकी बुद्धि, आपका सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति, मूल्यांकन तथा नैतिक शक्तियों का विकास से संबंधित स्थितियों को स्थान दिया जाता है। यानी कि ऐसी स्थितियां जिनमें आपकी जो है पर्सनल नीड आती हैं, तो उन स्थितियों को जो है इसमें स्थान दिया जाता है। नंबर 2 होता है आपका सामाजिक सहभागिता के विकास से संबंधित, यानी कि सामाजिक सहभागिता का विकास इस स्थिति के से संबंधित होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत व्यक्ति के संबंध, समूह संबंधों तथा अंत सामूहिक संबंधों के विकास से संबंधित स्थितियों को सम्मिलित करता है। यानी कि व्यक्ति आपस में संबंध कैसे रखते हैं, व्यक्ति समूह में संबंध कैसे रखता है, एक समूह दूसरे समूह से किस प्रकार से अंतर संबंध रखता है। तो इस तरीके की जो क्षमताओं को, इस तरीके के विकास को जो बढ़ाता है, वो जीवन की स्थायी स्थिति पर आधारित पाठ्यक्रम ही बढ़ाता है। और तीसरी स्थिति है इसकी वातावरण से संबंधित कारकों एवं शक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया क्षमता से संबंधित स्थितियां, यानी कि इस प्रकार की स्थितियों में प्राकृतिक घटनाओं, प्रौद्योगिकी से प्राप्त साधनों, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों की जो है स्थितियां देखी जाती हैं। तो इन सभी चीजों से, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो स्थिति चल रही है स्थायी समाज में अनुकूलन करने के लिए, समाज में जो है अपना आपका समायोजन करने के लिए, व्यक्ति के लिए, बालक के लिए जो है ये पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। इस पाठ्यक्रम की जो है मुख्य भूमिका ये होती है। जीवन समायोजन पाठ्यक्रम, अब बालक को जो है पढ़ने के बाद समाज में जाना है, समाज में जाकर वो अपने वास्तविक जीवन में किस प्रकार से एडजस्ट करता है, किस प्रकार से समायोजन करता है। तो जीवन में प्रत्येक परिस्थिति से, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, उसमें समायोजन करने योग्य बनाने के लिए जो है जीवन समायोजन पाठ्यक्रम चलाया जाता है। विद्यालय के सामान्यतः इस बात को लेकर आलोचना की जाती है कि उनमें
प्रदान की जाने वाली शिक्षा का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, यानी कि जो शिक्षा हमें दी जाती है तो उस शिक्षा का कायदे में वास्तविक जीवन में कोई संबंध नहीं है। मान लिया हमने बीए करा, हमने बीएससी करी, तो उस शिक्षा का हमारे वास्तविक जीवन में कोई फायदा नहीं यदि हमारी सरकारी जॉब नहीं लगती है। तो ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ने से क्या फायदा, क्योंकि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें से 2 बच्चों की ही सरकारी नौकरी लगती है, बाकी 98 को तो साधारण जीवन जीना है, समाज में जाना है। तो वहां पर समायोजन करने के लिए जो है ये जो बीए बीएससी के पाठ्यक्रम है ये जो है पर्याप्त नहीं है, और ये जो है पाठ्यक्रम बिल्कुल खराब है जो इस समय वर्तमान स्थिति में हमें पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो जीवन समायोजन के में जो काम आए, यानी कि हमारी जिंदगी में जब भी हम जहां भी रहें, जिस भी समाज में रहें, जिस भी परिस्थिति में हो, हमें समायोजन करने की शक्ति प्रदान करें, हमारे अंदर ऐसे गुण विकसित करें, हमारे अंदर ऐसी क्षमताएं विकसित करें जिससे कि हम कहीं भी समायोजन कर सकें। तो जीवन में समायोजन करने के लिए जीवन समायोजन पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। इस पाठ्यक्रम का हमारे यहाँ अभाव है। हमारे यहाँ कहीं इसका पाठ्यक्रम का तो अमेरिका विद्यालयों में भी अभाव है, यानी कि अमेरिका जैसे डेवलप जो देश हैं तो उनमें भी इस पाठ्यक्रम का अभाव है। सुसंबद्ध पाठ्यक्रम, सुसंबद्ध पाठ्यक्रम क्या होता है? मान लीजिए हम जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, विभिन्न विषयों का ज्ञान दे रहे हैं, तो उन विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके हमें सिखाना चाहिए बच्चे को। यानी कि गणित है तो गणित को हमें हिंदी से कनेक्ट करना चाहिए, हिंदी में जो है गणित से संबंधित पहाड़ों को पोएम के रूप में सिखाना चाहिए, जो एक दूसरे का ज्ञान कनेक्ट होना चाहिए। इतिहास भूगोल से रिलेटेड करके पढ़ाएं, भूगोल इतिहास को नागरिक शास्त्र से रिलेट करके पढ़ाएं। तो इस तरीके से विषयों को जो है जो भी ज्ञान है हमें एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। तो वो होता है, ऐसा पाठ्यक्रम होता है सुसंबद्ध पाठ्यक्रम। तो सुसंबद्ध पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहा जाता है जिसमें विभिन्न विषयों को अलग अलग ना पढ़ाकर एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाने की व्यवस्था होती है। वस्तु स्थिति यह है कि ज्ञान एक इकाई है, अतः सुसंबद्ध पाठ्यक्रम इस बात पर बल देता है कि बालक के सामने ज्ञान को विभिन्न विषयों में अलग अलग न बांटकर संबंधित रूप से पढ़ाना चाहिए। यानी कि जो भी ज्ञान हम दे रहे हैं बच्चे को, उसे अलग अलग इकाइयों में, टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए। उसे जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर एक दूसरे से संबंधित करके हमें बच्चे को वो ज्ञान देना चाहिए। अगला आता है आपका आवश्यकता विकास का पाठ्यक्रम। आवश्यकता विकास का पाठ्यक्रम क्या है कि जो भी बालक की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसकी जो नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी बालक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। बालक को इस प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ाओ कि वो आने वाले समय में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो आवश्यकताओं के विकास का जो पाठ्यक्रम यही कहता है कि आवश्यकताओं पर आधारित बच्चों को ऐसा बना दो कि बच्चा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम बालक की मूलभूत आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है। जो भी आवश्यकताएं हैं उनको निर्धारित कर लिया जाता है, जो उसकी जरूरतें हैं उनको रेखांकित कर लिया जाता है, निर्धारित कर लिया जाता है। उसके बाद इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त क्रिया, यानी कि जो इन आवश्यकताओं को अब हमें पूरा करना है बालक की, जो हमने रेखांकित कर ली, उन आवश्यकताओं की के लिए जो हम उपयुक्त क्रियाएं हैं, यानी कि जो उपयुक्त जो राइट एक्शन है एवं अनुभवों का आयोजन किया जाता है। और इन आवश्यकताओं में प्रमुख रूप से शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक आवश्यकताएं सम्मिलित की जाती है। यानी कि आवश्यकताओं में भी जो है मुख्य रूप से बालक के शारीरिक अवस्थाएं, बालक की मानसिक अवस्थाएं, बालक की भावात्मक अवस्थाएं, बालक की सामाजिक अवस्थाएं, इन आवश्यकताओं का मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। और बालकों की इन आवश्यकताओं को कुछ विद्वान विकास प्रक्रिया का अंग ही मानते हैं। इस योजना के अंतर्गत बालकों की आवश्यकताओं को उसी क्रम में पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है जिस क्रम में इनका विकास होता है। इसलिए इस योजना को आवश्यकता विकास का पाठ्यक्रम का नाम दिया गया है। यानी आवश्यकता विकास का पाठ्यक्रम नाम इसलिए दिया गया है कि जिस अवस्था में बालक का विकास हो रहा है, जिस क्रम में, जिस प्रोसेस में बालक का विकास हो रहा है, तो उसी क्रम में बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। इसीलिए इसे आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम कहा जाता है। कोर पाठ्यक्रम, अब देखिए कोर पाठ्यक्रम क्या होता है। जो आपका पाठ्यक्रम होता है इसमें कुछ मुख्य विषय होते हैं। मान लीजिए 3-4 मुख्य विषय हैं जो सभी बच्चों को पढ़ने हैं, जिसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उसके अलावा उन
कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें से कोई भी बच्चा अपनी मनपसंद के कोई से भी विषय चुन कर सकता है। मान लीजिए टोटल विषय आपको 6 पढ़ने हैं, जिनमें 3 विषय जो है आपको मुख्य रूप से पूरी कक्षा को एक साथ पढ़ने होंगे, और 3 विषय जो है बच्चे अपनी चॉइस से, जो भी 100-150 विषय हैं उनमें से कोई से भी 3 बच्चे ले सकते हैं, यानी कि पूरी कक्षा 3 विषय अपनी मर्जी से चुनेगी। तो बच्चे के लिए जो है कुछ विषय मुख्य होते हैं और कुछ विषय अपनी मर्जी से चुने जाते हैं, उसे बोलते हैं हम कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहा जाता है जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं तथा अधिक विषय ऐच्छिक होते हैं, यानी ऐच्छिक मतलब अपनी मर्जी से लिए जाते हैं। अनिवार्य विषय का अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य है तथा ऐच्छिक विषयों का व्यक्तिगत रुचि क्षमताओं के अनुसार चुना जा सकता है, यानी जो इच्छा से, अपनी इच्छा से सुनेंगे हम तो वो अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता उसके अनुसार चुनेंगे। यह पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं के संबंध में अनुभव प्रदान किए जाते हैं, जिसके द्वारा अपनी भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को सरलतापूर्वक सुलझाते हुए कुशल तथा समाज उपयोगी उत्तम नागरिक बन जाएं। इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य व्यक्ति तथा समाज दोनों को अधिक से अधिक विकास करना है। यानी कोर पाठ्यक्रम का मतलब है कि बालक को मुख्य विषय के साथ साथ ऐसे विषय पढ़ाएं जो समाज की जरूरत है, बालक की आवश्यकताएं, बालक की रुचि है, बालक की क्षमता है, तो उन विषयों का ज्ञान भी दिया जाता है, जिससे बालक को जो है ज्ञान के साथ साथ उसके व्यक्तिगत जो भी उसका ज्ञान है उसका डेवलपमेंट के साथ साथ सामाजिक ज्ञान की भी वृद्धि होती है। इस प्रकार से दोनों काम पूरे होते हैं। तो इसी के द्वारा जो है कोर पाठ्यक्रम को रखा गया है। यानी कोर पाठ्यक्रम में कुछ मुख्य विषय होते हैं और कुछ ऐच्छिक विषय होते हैं, उसे कोर पाठ्यक्रम किया जाता है। नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम। अब नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम क्या होता है? अब जैसे आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम पढ़ा था हमने, तो उस आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम में जो बच्चे की आवश्यकताएं हैं, तो उन आवश्यकताओं को, उन समस्याओं को जो है कुछ नियंत्रित करते, उसे नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। उस नियंत्रण करने को, उस समस्या को नियंत्रित करके, उस समस्या को जो है कम करके जो है इस तरीके का चीजें डिजाइन की जाती हैं कि जिससे कि बच्चे की समस्याओं को, बच्चे की आवश्यकताओं को नियंत्रित किया जाए, यानी कि उन्हें जो है थोड़ा कम किया जाए। तो आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम की ही बहुत अधिक कमियों के कारण उसे अपनाने में बहुत कम रुचि दिखाई गई है। इन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से बालक की समस्याओं को नियंत्रित करके योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत संबंधित छात्र द्वारा अनुभूत समस्याओं को नियंत्रित करके उसके आधार पर पाठ्यक्रम नियोजन करने के प्रयास किए जाते हैं। इसीलिए इसे नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम किया जाता है। तो नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम में क्या होता है? समस्याओं को नियंत्रित करके पाठ्यक्रम इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि बालक की जो समस्याएं हैं, बालक की जो आवश्यकताएं, उन्हें नियंत्रित किया जाए, उन्हें कम किया जाए। तो अब आता है आपका व्यवसाय केंद्रित पाठ्यक्रम। व्यवसाय केंद्रित पाठ्यक्रम में सीधा है कि इसमें जो है जो व्यवसाय संबंधित विषय होते हैं, यानी जो आपके व्यवसाय में, आपको बिजनेस में, आपको तकनीकी में, आपको जो है इस तरीके व्यवसायिक तकनीकी और जो आपको औद्योगिक क्षेत्र में ले जाए, इस तरीके के विषयों को जोड़ा जाता है। यानी कि इस पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से व्यवसाय से संबंधित विषयों को चुना जाता है, जिससे तकनीकी शिक्षा, जिससे तकनीकी ज्ञान, जिससे व्यवसायिक ज्ञान वो बच्चों को इस योग्य बना दें कि बच्चा किसी भी प्रकार के बिजनेस को सही से सरलतापूर्वक कर सके। तो इस तरीके के पाठ्यक्रम को व्यवसाय केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है? शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहा जाता है जहां विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाएं होती हैं। शिल्प कलाएं कैसी? कताई, बुनाई, चमड़े तथा लकड़ी के काम आदि के केंद्र मानकर दूसरे विषयों की शिक्षा दी जाती है। यानी दूसरी विषयों की शिक्षा को गोड़ रखा जाता है। इसमें जो है शिल्प कला, हस्तकला यानी कि कताई, बुनाई, चमड़े, लकड़ी के काम जो है सिखाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो है अन्य विषयों को भी सिखाया जाता है। ये मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है आपको? महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा में। यानी जो महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा, इस तरीके की वो शिक्षा जो लाए थे 1937 में, तो उस शिक्षा में जो है ये चीज देखने को मिलती है। तो बेसिक शिक्षा इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। पूर्णतः मुक्त पाठ्यक्रम। पूर्णतः मुक्त पाठ्यक्रम का मतलब होता है इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बच्चे की रुचि, बच्चे की जरूरत, बच्चे की
क्षमता के अनुसार जो है पाठ्यक्रम में कुछ भी जोड़ा जा सकता है और कुछ भी हटाया जा सकता है। ये इसे जो इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है, लचीलापन रखा जाता है, इसलिए इसे पूर्णतः मुक्त पाठ्यक्रम कहा जाता है। पाठ्यक्रम का सबसे अधिक लचीला उपागम पूर्णतः मुक्त पाठ्यक्रम के रूप में प्रकाश में आया। ऐसे पाठ्यक्रम में कोई संगठनात्मक संरचना नहीं होती। वास्तव में मानव जीवन की क्रियाओं अर्थात जीवन प्रवृत्तियों पर आधारित पाठ्यक्रम के विभिन्न रूप विकसित होते हैं। इसमें अनुभव पाठ्यक्रम के नाम से भी प्रचारित पूर्णतः संरचना विहीन पाठ्यक्रम से लेकर आवश्यकता पाठ्यक्रम के नाम से भी प्रचलित रचित पाठ्यक्रम तक सम्मिलित है। इस प्रकार संरचनात्मक पाठ्यक्रम क्रिया आधारित पाठ्यक्रम का ही एक रूप है। यानी कि ये पाठ्यक्रम जो है आपका क्रिया आधारित पाठ्यक्रम के रूप में है। इस पाठ्यक्रम में कोई भी संगठनात्मक संरचना नहीं होती, पहले से स्ट्रक्चर्स बॉडी नहीं बनाते कि ये चीज हमें इस पाठ्यक्रम में रखनी है, यानी फिक्स्ड नहीं होता कुछ भी। इसमें जो है आवश्यकताओं, जरूरतों और वहां की जो सिचुएशन है उसके आधार पर जो है पाठ्यक्रम में कुछ भी जोड़ा जा सकता है, कुछ भी हटाया जा सकता है। ये पूर्ण रूप से लचीला होता है, इसे पूर्णतः मुक्त पाठ्यक्रम इसलिए कहा जाता है। एकीकृत पाठ्यक्रम यानी कि विषय अनेक प्रकार के ज्ञान को एक जगह जोड़कर जो ज्ञान दिया जाता है उसे एकीकृत ज्ञान कहते हैं। ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें सभी विषयों को एक जगह मिलाकर प्रस्तुत किया जाए, यानी कि अलग अलग ज्ञान के क्षेत्र हैं, उन सभी ज्ञान के जो विषय हैं उनको एकीकृत करके उन्हें एक जगह मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है, तो वो क्या होता है आपका एकीकृत पाठ्यक्रम होता है। पूर्ण अर्थ देने वाले विचार ही मस्तिष्क में टिकते हैं, यानी कि जब कोई विचार पूर्ण है तो वही जो है जो पूर्ण बात है वो हम याद रखते हैं। मान लीजिए हमने आपको छोटा अंश बता दिया किसी बात का, छोटा अंश फिर किसी 1 साल बाद बताया, उसका छोटा अंश 2 साल बाद बताया, तो इसे हमने जब टुकड़ों में सीखेंगे तो ये हमें याद नहीं रहेगा। इसे हम जब कनेक्ट करके आपको बता देंगे तो ये घटना, ये जो विचार है आपके दिमाग में अधिक स्थायी होगा। जब इसके विभिन्न भागों या पक्षों में एकता होती है, इसमें विभिन्न विषयों के ज्ञान को अलग अलग खंडों में न प्रयुक्त करके सब विषयों को मिलाकर ज्ञान की एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हेंडरसन के अनुसार एकीकृत पाठ्यक्रम वह है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट या दीवार न हो, यानी कि सभी विषय जो हैं एक दूसरे से कनेक्टिव हो, उनमें कोई अवरोध ना हो, उनमें कोई रुकावट न हो, यानी कि सभी विषयों को एक जगह मिलाकर पढ़ाया जाए। जैसे आपने देखा होगा सामाजिक अध्ययन की किताब आती है, उसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, विज्ञान यानी सब चीजें एक जगह कनेक्ट कर दी और उसका सामाजिक अध्ययन एक किताब बना दी, जो आपके जूनियर के सीटेट टेट में भी पूछा जाता है आपसे। वो कक्षा 6, 7, 8 में किताब देखने को मिलती है। यानी सभी विषयों को एकीकृत रूप से सिखाया जा रहा है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें बालक के विकास के लिए अनुभवों को विशेष महत्व दिया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विषयों की बजाय अनुभव पर आधारित होता है, यानी कि ये पाठ्यक्रम विषयों पर आधारित न होकर अनुभवों पर आधारित होता है, यानी किस प्रकार के अनुभव हैं उनके आधार पर इस पाठ्यक्रम का गठन किया जाता है। इसके गुण क्या क्या होते हैं, ये मनोवैज्ञानिक अर्थात एक पाठ्यक्रम का बालक को रुचि, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं से संबंधित होता है। यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक होता है पूर्ण रूप से। बालक की आवश्यकताएं, बालक की रुचि, बालक की योग्यताओं को ध्यान में रखकर इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ये लचीला एवं प्रगतिशील होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, बालक की जरूरतों के अनुसार कुछ हटा सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं, यानी कि लचीलापन है। प्रगतिशील है, इसमें कुछ ना कुछ समय के साथ जो है बढ़ता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है, इसलिए प्रगतिशील है। इसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है। जब बालक को ध्यान में रखकर बना रहे हैं, बालक की रुचि, अभिरुचि, क्षमता, योग्यता को ध्यान में रखकर बना रहे हैं, बालक के अनुभवों के आधार पर बना रहे हैं, तो इससे सर्वांगीण विकास आपका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक सभी प्रकार का विकास होना जो है लाजमी है। यह भौतिक एवं सामाजिक वातावरण पर अधिक से अधिक प्रयोग करता है। जो भौतिक वातावरण है बालक का, यानी बालक जहां रहता है और बालक स्कूल में जहां रहता है, आपके जो भी भौतिक संसाधन है, आपके चाहे वो शिक्षक हो, आपके चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो आपका भवन हो, चाहे वो आपका घर हो, तो भौतिक संसाधन के साथ साथ जो समाज है वहां का, उसका जो वातावरण है, भौतिक और सामाजिक वातावरण है, जो बालक का आसपास का वातावरण है, तो उस पर अधिक से अधिक प्रयोग करता है कि कहाँ जो समस्या आ रही है उनका समाधान
किस प्रकार हो सकता है, और उसी के अनुसार जो है पाठ्यक्रम में फेरबदल होता रहता है। इसका आधार भी जनतांत्रिक होता है, यानी कि इस पाठ्यक्रम में जो है कोई भी किसी भी तरीके का एक तरीके से दबाव नहीं होता। ये जनतांत्रिक है, जनतांत्रिक का मतलब स्वतंत्र है। इसमें कोई भी बालक अपनी इच्छाएं, अपनी रुचि, अपने जो योग्यताएं हैं उनके अनुसार अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। इसमें थोपा नहीं जाता किसी भी एक जो सत्ताधारी आदमी है या जो आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है इसमें कोई चीज थोपी नहीं जाती। बालक के अनुसार, बालक की क्षमताओं के अनुसार इसमें चीजें ऐड की जाती हैं। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा स्कूल तथा समाज में संबंध स्थापित किया जा सकता है, और यह बालकों की मानसिक तथा सार्वजनिक योग्यताओं को विकसित कर उनमें नेतृत्व तथा स्वयं अनुशासन का विकास भी करता है। तो ये अनुभव आधारित केंद्रित जो हमारे 15 जो प्रकार के पाठ्यक्रम थे, तो इन पाठ्यक्रमों को आज हमने समझा। ये पाठ्यक्रम आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि पाठ्यक्रम के प्रकार बताइए, किसी एक पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो आपको कोर पाठ्यक्रम जो है उस पर एक निबंध लिखना है और तैयार करना है, एक असाइनमेंट बनाना है। ये अलग से पूछ लिया जाता है आपसे। आपको ये क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे देखिए, आपके कहीं ना कहीं काम आएगी, आपको याद आएगी परीक्षा हॉल में। धन्यवाद, नमस्कार।